ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਇਧਰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਸੂਰਜ ਜਲ ਪਿਓ ਖਲੋਤਾ ਦੇ ਕੰਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕੰਡ ਸੜ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਆਈ पखा अबू के पैसों नाले बिल अबू ने देना ही मैं मां का इनकार नहीं कर रहा लेकिन पुत्र थोड़ी अख खोल के वे पीछे अब्बा भी खलोता दे वो सड़ गया सारे का सारा तू तो तेरी अम्मा चावे बैठे थे वो सड़ गया बेचारा वो चम सड़ गया इधर फिर तू छावे बैठा था उस बेचारे को पूछता ही कोई नहीं ना पुत्र डंडी ना मारो अम्मी भी और अब्बू भी इधर मैं फिर बच्चन मैं क्योंकि पुत्र अपने वाले साहब की शादी तू 17 साल बाद पैदा होया बुढ़ापे की औलाद सा फिर अबू स्कूल नहीं सन दाखिल करांदे मिसा मार दिया ने ज़ाहिर एक पुत्र सी मामू ने खाला ने कह कू के जबरदस्ती स्कूल। कभी कभी खामोश हो जाना भी बेहतर ही होता है बजाय इसके कि हम लोगों को सुना सुना कर बताएं कि हमें कैसा महसूस हो रहा है। ये अमर उस वक्त मजीद तकलीफ का बायस बनता है जब लोग हमें सुन तो रहे होते हैं मगर हमारी कैफियत दर्द और तकलीफ को समझ नहीं। अशफाक अहमद लिखते हैं कि एक सवाल ने मुझे हमेशा बहुत परेशान किया कि आखिर मोमिन और मुस्लिम में फर्क क्या है। बहुत से लोगों से सवाल पूछा मगर किसी से भी कोई तसल्ली बख्श जवाब मौसूल ना हुआ। एक दफा गांव से गुजर रहा था, देखा कि एक बाबा गन्ने काट रहा है। न जाने क्यों दिल में ख्याल आया कि इनसे ये सवाल पूछूं। मैंने बाबा जी को सलाम किया और इजाजत लेकर सवाल पूछा। बाबा जी ने थोड़ी देर मेरी तरफ देखा और जवाब दिया, पुत्र मुसलमान वो है जो अल्लाह को मानता है और मोमिन वो है जो अल्लाह की मानता है। कभी कभी खामोश हो जाना भी बेहतर ही होता है बजाय इसके कि हम लोगों को सुना सुना कर बताएं कि हमें कैसा महसूस हो रहा है। ये अमर उस वक्त मजीद तकलीफ का बायस बनता है जब लोग हमें सुन तो रहे होते हैं मगर हमारी कैफियत दर्द और तकलीफ को समझ नहीं पा रहे होते। जब आप वसीयतनामा लिखने बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाहिद शख्स जिसका आपके माल में कोई हिस्सा नहीं वो आप खुद हैं। पैसा हमारे साथ नहीं जाएगा, हमारे आमाल हमारे साथ जाएंगे।